हेलो एवरीवन, 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है स्कॉर्पियो की वृश्चिक राशि सन या मून में जिनकी भी वृश्चिक राशि है, इसको स्कॉर्पियो साइन है। ये रीडिंग उनके लिए है और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि कैसा रहने वाला है जून का मंथ स्कॉर्पियो साइन के लिए, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लाइक, आपकी कमेंट बहुत महत्व रखते हैं मेरे लिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। अगर आप लोग की पर्सनल रीडिंग की बुकिंग है तो आप मेल कर सकते हैं। बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दी गई है। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा चल रहा है जून का मंथ और आने वाले बाकी के दिन भी कैसे रहने वाले हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए। प्लीज एंजल गाइड करें जून का मंथ कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि के लोगों के लिए। कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि के लोगों के लिए जून का मंथ। दो कार्ड्स हैं। मुझे मिरर नंबर नज़र आ रहे हैं, तो कुछ मिरर नंबर की एनर्जी है, या तो ये मिरर नंबर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे इस मंथ में, या तो आने वाले दिनों में एंजल नंबर्स, मिरर नंबर्स नज़र आएंगे। अलग अलग नंबर्स के अलग अलग मायने होते हैं। आप चाहें तो गूगल करके, या बहुत सारे वीडियोस हैं इस तरह के, वहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि आपको कौन से नंबर नज़र आ रहे हैं, उनके मतलब क्या है। खासकर मुझे नज़र आ रहा है कि अगर किसी मिरर नंबर उन लोगों को भी नज़र आएगा, इनसिक्योरिटी की भावना है, जहाँ पे आपके मन में डर है, जहाँ पे आप जस्टिस चाहते हैं, वहाँ पे जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। और ऐसे लोग जो किसी भी प्रकार से किसी के द्वारा सताए गए हैं, वक्त हालात के द्वारा सताए गए हैं, उनके लिए भी है ये नंबर। तो देखिए आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, 3 ऑफ सूट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, द मून, और बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्ट। एक्सक्यूज मी। देखिए यहाँ पे चार चार मेजर आर्काना के कार्ड्स आए हैं। मंथ बहुत, जून का मंथ काफ़ी बदलाव लिए हुए होगा। जो भी होंगे, जो भी बदलाव होंगे, बड़े बदलाव होंगे और उनका प्रभाव जो है काफ़ी लंबे समय तक पड़ने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव होंगे एक तरीके से कहा जाए तो जीवन में। चलिए यहाँ से भी मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपको डिटेल में बताऊंगी। प्लीज एंजल गाइड करें।
तो देखिए सबसे पहला कार्ड तो आया, खुद से आया है। नंबर 3 है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। और देख लेते हैं एनर्जी और कैसी है। वाह, नंबर 14 केयरिंग कनेक्शन। और है नंबर 51 हीलर ऑफ द एजेस। बॉटम ऑफ द डेक है द टेम्पल पाथ। यहाँ पे मुझे नंबर 3 बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है। ये भी कार्ड नंबर 3 का है, ये भी है, ये भी है। ट्रिपल थ्री नंबर नजर आ रहा है, एंजल नंबर। तो ये 333 नंबर हो सकता है आप लोगों को रिपीटेडली नजर आए जून के इस मंथ में, या बार बार आपको नजर आता है, या फिर मुलायम भाग्यं के लाइफ पर्पस में नंबर 3 हो सकता है। महत्वपूर्ण होगा नंबर 3। तो यहाँ पे नंबर 3 के लिए बता दूं कि बैलेंस बना के रखना है। सबसे पहले तो माइंड बॉडी सोल तीनों में बैलेंस बना कर रखना है। ये एंजल नंबर यही बताता है कि आपको माइंड बॉडी सोल तीनों को बैलेंस में लेकर चलना है। एक के लिए दूसरे को इग्नोर नहीं करना है। मतलब जितना आप अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रहते हैं और जो है काम करते हैं, उतना ही आपको अपने इमोशंस पर भी ध्यान देना है। अपने घरेलू जीवन में भी या फिर पारिवारिक जीवन में भी आपको उतना ही उस महत्व देना है जितना आप सामाजिक जीवन या फिर अपने काम को, अपने कैरियर को महत्व देते हैं। और साथ ही साथ अपने सोल को भी उतना ही महत्व देना है। मतलब आपके सोल की ग्रोथ के लिए भी आपको कुछ करना है। कुछ या तो आप स्टडी कर सकते हैं या दान पुण्य कर सकते हैं जो आपके सोल के लिए हो, और अपने सोल को इग्नोर नहीं करना है। और इस बात से पूरी तरह से मटेरियल वर्ल्ड में नहीं खो जाना है, एक तरीके से कहा जाए। और कुछ अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकते हैं, जिससे आपका जो है ज्ञान बढ़ेगा। धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति आपका ज्ञान बढ़े, और जो है थोड़ा सा आपकी अंतरात्मा को सुकून मिले, शांति मिले, खुशी मिले। इन सब चीजों के बारे में भी आपको काम करने की जरूरत है। थिंकर की एनर्जी है यहाँ पे। कम टू द एज एंड ट्रूथ बी टोल्ड। एंड बॉटम ऑफ द डेक है चॉपवुड। ओके। देखिए जैसा मैंने कहा कि जून का मंथ काफ़ी अच्छा है, नॉलेज काफ़ी बढ़ेगा। अगर मैं सबसे पहले अगर कैरियर या स्पिरिचुअल लाइफ की बात करूं, तो काफ़ी स्पिरिचुअल होने वाले हैं जून का मंथ आपके लिए। आध्यात्मिक की ओर रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ज्ञान अर्जित भी करेंगे, और अगर आपके पास ज्ञान है तो उस ज्ञान को एक दूसरे के साथ बांटेंगे भी। ये भी यहाँ पे नजर आ रहा है। कुछ पावरफुल बदलाव आप अपने अंदर महसूस करेंगे। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा फेदर नजर आए, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा एंजल नंबर नजर आए, और ये आपकी अवेकनिंग को बता रहे हैं। कुछ अवेकनिंग का प्रोसेस हो रहा है। और जिन लोगों के लिए अवेकनिंग नहीं है तो भी से कम वो अपनी आत्मा को महत्व देंगे, आत्मा की जर्नी के बारे में जानने में इंटरेस्ट दिखाएंगे, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का पास्ट लाइफ का कुछ रिग्रेशन है, उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपके मन में जो लोगों किसी किसी ने आपका बुरा किया हो, किसी ने आपको दुख दिया हो, आपको परेशान किया हो, आपके स्वाभिमान को या आपके चोट पहुंचाई हो, आपको अपमानित किया हो, इस तरह की जो भी भावनाएं बचपन से लेकर अभी तक आपके जीवन में, आपके मन के अंदर है, उन चीज़ों को आप हील करेंगे। क्योंकि इनको हील किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत ज़रूरी होता है जिन्होंने दुख दिया, जिन्होंने तकलीफ दी, उन्हें माफ़ करना। और अगर खुद से जाने अनजाने में किसी को दुख पहुंचा हो, किसी को तकलीफ पहुंची हो, उनसे माफ करना है। जब तक आप ये दोनों काम नहीं कर लेते हैं, तब तक आपकी सोल प्योर फॉर्म में नहीं जाती। उसका एक स्टेप ये भी है कि आप अपने साथ बुरा करने वालों को माफ करें, और आपने जाने अनजाने में जिनके साथ बुरा किया है उनसे या तो माफी मांगे,
या उन गलतियों के लिए पश्चाताप करें, प्रायश्चित करें। ये अपने लेवल पे आप कर सकते हैं जैसा आपको उचित लगता है। तो एक तरीके हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पे। आपकी हार्ट हील हो रही है, किसी न किसी कारणवश आपका दिल टूटा है, धोखा मिला है, चीटिंग हुई है, या कोई छोड़ के गया है, ये एनर्जी यहाँ पे साफ नजर आ रही है। और इसकी वजह से आपके मन में बहुत ज़्यादा डर, इनसिक्योरिटी की भावना और नाउमीदी कह सकते हैं एक तरीके से, ये सब ने घर कर लिया है। आप भले शायद बाहर से मुस्कुराते हो, लेकिन जो है अंदर से आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखी है, अकेला है। और शायद हो सकता है आपके अंदर इतनी इनसिक्योरिटी की भावना है कि आप अपने मन की बात, अपने मन की परेशानियां किसी से शेयर नहीं कर सकते हो। इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पे नजर आ रही। सब कुछ अपने मन के अंदर छुपा के रख लेना, किसी से बोल ना पाना, इस तरह की एनर्जी है। तो ये सारी एनर्जी को आपको जो है हील करना है। और इसके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि सबसे पहले तो मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में जब भी आप बैठते हैं तो बचपन से लेकर अभी तक की घटनाओं को एक एक स्टेप करके याद करते रहिए। मतलब आपको जब सबसे बचपन की जो बात याद है, जिस एज की बात याद है, उस एज को वापस से देखिए अपने मेडिटेशन में, ध्यान में बैठकर, कि उस एज में आपके साथ क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। जिन लोगों ने आपके साथ बहुत अच्छा किया उन सबको धन्यवाद कीजिए। अगर किसी का व्यवहार, किसी की बात कोई बुरी लगती है, उसे उस बात के लिए आप माफ करिए, दिल से माफ कीजिए। और इसी तरह आप एक एक एज देखते जाइए और अपने दिल से उस चीज के लिए धन्यवाद भी देते जाइए और माफ भी करते जाइए। ऐसे करने से आपका मन के अंदर जो बोझ है, जो दुख है, वो दोनों ही दूर होंगे। बोझ इस कंडीशन में होता है जब आपके अंदर ये भावना आती है कि आपने किसी को दुख दिया, किसी की, मान लीजिए बचपन में किसी की किताब फाड़ दी, किसी की चीज गुमा दी, किसी का खुद खुद से कोई चीज गुम गई, आपने चुप रहकर इल्जाम किसी और पे लगने दिया, टीचर ने किसी आपकी गलती के लिए किसी और को डांट दिया। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बहुत मामूली सी घटनाएं होती हैं जो हमें लगता है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो एक बोझ की तरह हमारी सोल के ऊपर होती है। उन सबको क्लियर करना जरूरी होता है ताकि हमारी सोल जो है प्योर फॉर्म में आ सके, बहुत जरूरी होता है। ये सब ऐसे अंदर के घाव हैं आत्मा के, जो बाहर से दिखाई तो नहीं देते, लेकिन परेशान बहुत करते हैं, किसी न किसी रूप में वो परेशान करते रहते हैं। हम उतने खुलकर नहीं जी पाते और हम जो है उतने खुश नहीं रह पाते जितना हमें होना चाहिए। तो इन सब पे काम करना जरूरत है। हीलिंग की एनर्जी है, इस अगर हीलिंग की एनर्जी आ रही है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी आ रही है, तो आप बहुत जल्दी इन सब चीजों से बाहर निकल सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि एनर्जी अगर हीलिंग की आ रही है आपके पास, तो बिल्कुल ऐसा है कि आपके हाथ में दवा है और उस दवा को खाकर आप जो है उस रोग का इलाज कर सकते हैं। जब ये एनर्जी हीलिंग की नहीं होती है तो आप बहुत कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, तब कहीं जाके आपको जो है उस रोग से थोड़ी सी राहत मिलेगी। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे आ रही है आपके लिए। जिन लोगों के भी मन में इस तरह की भावनाएं हैं, बहुत ज्यादा जरूरत है इस तरह से काम करना। सच बोलने की कहा जा रहा है, जो भी है, मतलब जैसा कि मैंने कहा कि सच बोलना है। झूठ सबसे बड़ा अम, एक रोग है आत्मा के लिए, क्योंकि मुंह से तो झूठ बोला जाता है, लेकिन उसका जो दर्द है, उसका जो बोझ है, वो आत्मा पे पड़ता है। तो सच बोलने की सलाह दी जा रही है आपको यहाँ पे। मैनिफेस्टेशन अगर आप करना चाहते हैं तो कुछ कर सकते हैं, बहुत बहुत पावरफुल चेंजेस आपके जीवन में आने वाले हैं। और यहाँ पे है कि नजरिया बड़ा होने वाला है, बहुत आगे की सोचेंगे, बहुत आगे की प्लानिंग करेंगे। जो प्लानिंग करेंगे वो काफी अच्छे से सही भी होगी। ये भी है, अपने इनसिक्योरिटी की भावना से बाहर निकलना है। आपके साथ ईश्वर का आशीर्वाद है, इस बात का विश्वास करिए और आपको आगे बढ़ना है। जो इनसिक्योरिटी है आपके मन के अंदर किसी भी प्रकार की, तो उसे आपको बाहर निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पोजीशन बहुत बेहतर हो रही है, अबंडेंस का कार्ड है आपकी तरफ। अबंडेंस तो आ रहा है, ब्लेसिंग्स आ रही है, और ये ब्लेसिंग्स का आप कितना अच्छा फायदा उठाते हैं ये आप पर निर्भर करता है
कि आप कितनी मेहनत करते हो, कितना काम करते हैं, और ब्लेसिंग्स तो मिलती है, लेकिन जो है अगर आप जब तक कर्म नहीं करेंगे अच्छे से, तब तक उस ब्लेसिंग्स का फायदा नहीं होता है। कुछ सीक्रेट्स नॉलेजेस होंगे आपको, कुछ डीप नॉलेज मिलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। सीक्रेट वर्ड्स के बारे में जानना, सोल के बारे में जानना, आध्यात्म के बारे में जानना, जो गूढ़ विद्याएं होती हैं उनके बारे में जानने की जिज्ञासा भी उत्पन्न होगी। और इस समय परिस्थितियां ऐसी हैं कि अगर आप उस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो बहुत जल्दी उस ज्ञान को हासिल भी कर सकते हैं। ये एनर्जी आ रही है यहाँ पे। व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में जितनी भी इनसिक्योरिटी है उसे हटा दीजिए और खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। तो जो भी आपका करियर है वो बेहतर होने वाला है। और अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे स्थिति बहुत बेहतर होने वाली है। धन लाभ होगा, अच्छा काम, आपका काम बहुत बेहतर चलेगा, ये यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है। ऊंचाई पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं आप मुझे, काफी ऊंचाई में, मतलब ग्रोथ ऐसी होगी कि तेजी से आप ऊंचाई की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा इनसिक्योर होना, ये आपके लिए सही नहीं है। सोचिए जरूर, प्लानिंग जरूर कीजिए, लेकिन उस पर काम भी करना आपके लिए जरूरत है। उम्मीद का दामन बिल्कुल ना छोड़े। सपनों से या बेकार की वहम से जो है डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी आपको। जितना आप अपने आप पर, अपने सपनों पर या अपने ईश्वर पे विश्वास रखेंगे, चीजें उतनी बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं यहाँ पे। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री हो सकती है, केयरिंग कनेक्शन की एंट्री हो सकती है, आपका सोलमेट आपको मिल सकता है, मैरिज के चांसेस नजर आ रहे हैं। और जो लोग जिन लोगों का डिवोर्स हुआ है या ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन में गए हैं, उनके लिए ये है कि अपने रिश्तों पर ये इनका कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि वहम, शक, बेकार की मतलब बेकार की कल्पना कर लेना, वहम बना लेना किसी के बारे में या किसी चीज को लेकर, या इनसिक्योरिटी की भावना होना, इन सब चीजों की वजह से शायद रिश्ता किसी का खराब हुआ है, चाहे आप मैरिज में हो चाहे ना हो। और वहां पे बेहतर है कि रिश्तों को बचाने के लिए आपको जो है अपनी इनसिक्योरिटी से बाहर निकलना होगा, रिश्तों को समय देना होगा, अपने रिश्तों के बीच में अपने अहंकार को नहीं आने देना होगा, और एरोगेंट होने से बचना होगा रिश्तों को बचाना है तो। और नहीं तो रिश्तों में यहाँ पे संभव है ब्रेकअप, सेपरेशन या डिवोर्स की चांसेस बन जाए। लेकिन अगर आप सही है, सच बोलेंगे, सही रास्ते पे बढ़ेंगे, तो जस्टिस आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। बैलेंस बनाकर चलना है। अगर किसी की कोई कानूनी मामले चल रहे हैं तो वहां पे आपके पक्ष में फैसला हो सकता है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके पक्ष में फैसला हो, तो वो संभावना है कि आप अगर सही हैं तो आपके पक्ष में फैसला हो जाए। कुछ लोगों ने जो रास्ता चुना है वो कठिन है, लंबा है, लेकिन आपको जो है अगर किसी रास्ते पर पहला कदम बढ़ा लिया है तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप उसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहें ताकि मंजिल मिले। क्योंकि बार बार रास्ते चेंज करेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, बल्कि वहीं पर भटकते रह जाएंगे। एनर्जी बहुत पावरफुल है, बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। मैनिफेस्टेशन या फिर मैजिशियन की एनर्जी है, नजरिया काफी बदलेगा। समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से निकाल पाएंगे इस मंथ। जो अभी आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा अपना नजरिया चेंज करके देखते हैं तो आपको बहुत आसानी से वहां से बाहर निकलने की राह मिल जाएगी। नंबर 14 आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, या तो 14 आपको बहुत ज्यादा नजर आएगा, ये संभावना दिख रही है मुझे। या मूलांक भाग्यांक या लाइफ पर्पस नंबर हो सकता है, बर्थडे हो सकता है ये नंबर आपका। 5 भी नजर आ सकते हैं आप लोगों को, नंबर 9 भी नजर आएगा। चीजें मूव कर रही हैं आपके आसपास, बदलाव आप अनुभव करेंगे। ये बदलाव आपके द्वारा हो सकता है या फिर यूनिवर्स के द्वारा आपके आसपास
की चीजें, परिस्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं। तो बदलाव के लिए खुद को तैयार रखें, ये भी कहा जा रहा है। जो भी बदलाव होंगे वो आपके भले के लिए होंगे। हो सकता है कुछ समय के लिए किसी के लिए ऐसा हो कि परिस्थितियां कुछ ऐसी हो कि आप उदास हो जाएं या परेशान हो जाएं, लेकिन वो आपकी भलाई के लिए है, इसलिए हो रही है। तो जब भी ये नंबर्स नजर आ रहे हैं तो मतलब ये है कि आपकी भलाई के लिए यूनिवर्स काम कर रहा है। आपके आसपास जो बदलाव हो रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए हो रहे हैं, तो इस बात पर विश्वास करें। मास्टर नंबर 44 है यहाँ पे, ये भी नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो काफी पावरफुल एनर्जी है, जून मंथ की काफी अच्छा रहने वाला है। हेल्थ इशू अगर किसी की चल रही है तो उस पर बिल्कुल आपको ध्यान देने की जरूरत है और अच्छे से ट्रीटमेंट लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। खासकर मन से संबंधित अगर किसी के रोग हैं या दुखी हैं या डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, परेशानी में है, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है ध्यान या फिर मेडिटेशन का सहारा लें, ताकि आपका मन जो है थोड़ा सा उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ सके, मन में खुशी आ सके। किसी के लिए मुझे यहाँ पे काफ़ी ऐसा लग रहा है काफ़ी डिप्रेशन में है, काफ़ी दुख भरा माहौल है और बहुत ज़्यादा दुखी है। और ये भी बात है कि एक सारी उम्मीद टूट चुकी है, इस तरह की भावनाएं हैं आपके मन में। तो नाउम्मीद होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आने वाला वक्त काफी बेहतर होने वाला है आपके लिए। ये एक जैसा होता है ना कि बुरा वक्त आकर लोगों के असली चेहरे दिखाता है, तो हो सकता है आप किसी ऐसे कनेक्शन में रहे होंगे जो आपके लिए सही नहीं था, इसलिए ये कनेक्शन टूटकर या उस इंसान का असली चेहरा दिखाकर या फिर उस इंसान का स्वभाव असलियत दिखाकर यूनिवर्स आपको थोड़े से दुख दे रहा है, लेकिन बहुत सारे दुख से बचा रहा है। तो ये भी एक तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या करियर बनाने के बारे में आगे सोच रहे हैं तो वक्त बहुत अच्छा है, आप जो चाहें वो बन सकते हैं, कर सकते हैं। ब्लेसिंग्स भी आ रही है और नॉलेज का भी कार्ड है यहाँ पे, तो काफी नॉलेज बढ़ती हुई नजर आ रही है, पोजीशन बेहतर हो रही है आपकी। सच आपको काफी खुशी देगा, जब भी आप सच का साथ देंगे, सच बोलेंगे, आपके मन का बोझ हटेगा और आपको खुशी मिलेगी, क्लियरिटी मिलेगी, ये नजर आ रहा है। मास्क लगा के ना रखें, सच्चाई का साथ दें और झूठ का नकाब ना लगाएं। रिश्तों में, अपने करियर में, जहां पर भी आप काम कर रहे हैं वहां पर आपके लिए बेहतर होगा। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है वो देख लेंगे हम। थैंक यू। ईयर फ्रॉम नाउ, तो मैंने जैसा कि कहा किसी के लिए कि किसी ने बहुत लंबी डगर चुनी है, तो उसके लिए 1 साल का वक्त लग सकता है, पर हार नहीं माननी है ये सोचकर कि इतना लंबा वक्त लगेगा। आप मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे, जिस रास्ते पर बढ़े हैं उस पर चलते जाइए। लेट गो का कार्ड है यहाँ पे। तो जो भी चीजें आपके लिए नहीं थी, आपको सर्व नहीं हुई, जहां पर आपका दिल टूटा, जहां पर रिश्ते खराब हुए, सेपरेशन हुआ, ब्रेकअप हुआ या डिवोर्स हुआ है, वहां पर आपको लेट गो करके आगे बढ़ना है। उस चीज को पकड़ के नहीं रखना है, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। और मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो देखिए मैं पहले ही बोल चुकी हूँ मेडिटेशन करने के लिए आपको, और यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस है, कुछ दुविधाएं हैं, तो मेडिटेशन सही जरिया है उन सारे क्वेश्चंस के आंसर पाने का और आपकी सारी उलझनों को सुलझाने का। अपॉर्चुनिटीज का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, पीसफुल रिसोल्यूशन।
तो देखिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज का कार्ड है। तो आने वाले दिनों में काफी बेहतर होने वाला है आपका भविष्य। और जो है जितना भी आपने मेहनत की है, चाहे अपने रिश्तों के लिए, अपने कैरियर बनाने के लिए, अपनी जॉब के लिए, जिस भी फील्ड में, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। मतलब जैसे ये है ना कि अगर आपने एक बीज डाला, पौधा बनाया, पेड़ बनाया, तो अब समय आ गया है कि उसमें फल लगे और वो फल पककर उन फलों का आप आनंद ले। तो आने वाले दिनों में वो फल पकने वाले हैं, मतलब आपकी मेहनत का फल पकने वाला है और उसको आप काफी इंजॉय करने वाले हैं। बहुत सारे रास्ते आपकी तरफ खुलने वाले हैं और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है। तो आपको बिल्कुल भी हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस की कमी यहाँ पे नजर आ रही है किसी के लिए, तो मेडिटेशन ही कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, अपने थर्ड चक्र पे काम कीजिए, वहां पे मेडिटेशन कीजिए और आप थर्ड चक्र पे काम करेंगे तो वहां पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है ये देख लेते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें। Prosperity lies ahead. और है अ टाइम फॉर हीलिंग। देखिए दोबारा हीलिंग का कार्ड आ गया, ये समय है हीलिंग का, तो जरूर से हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, आपको बहुत राहत महसूस होगी। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। बॉटम ऑफ द डेक है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ इसी तरह की अन्य किसी रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।